ज़मीन व आसमान का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के बेअब होने का ऐलान कर रहा है। वो अल्लाह, उसकी खासियत क्या है? मलिक, वो शहंशाह है। कुद्दूस यानी पाक है। अजीज़ यानी ताकत वाला है। वो अजीज़ वो प्यारा उर्दू में होता है, अजीज़ अरबी में यानी ताकत वाला है। हकीम यानी तमाम जितने उमूर अंजाम देता है, प्री प्लान अंजाम देता है, मंसूबे के साथ आगे बढ़ता है। तो 4 सिफतें बताई अपनी इस आयत में, 4 सिफतें बताई। और फिर अगली अब आयत आई, उसमें रसूल के 4 काम बताए। अगली आयत में रसूल के 4 काम बताए। क्या है? तज़किया नफूस करता है, तिलावत किताब कुरान करता, आयात करता है, तालीम किताब देता है, गुमराही से बचाता है। और अजीज़ान गिरामी 4 सिफतें अपनी और 4 काम रसूल के। तो वो अच्छा, एक बात है भाई, एक जिद है कि रसूल हम जैसे हैं। ये 4 सिफात जो में बयान की गई हैं आयत में, 4 काम रसूल के, कि वो तज़किया नफूस करता है, तिलावत किताब करता है, तालीम किताब देता है, गुमराही से निकालता है। यानी वो गुमराही से निकालने वाला, तुम गुमराही से निकलने वाले। वो तालीम किताब देने वाला, तुम तालीम किताब लेने वाले। वो आयत की तिलावत करने वाला, तुम आयत की तिलावत सुनने वाले। तो इसका मतलब आयत ने बता दिया, ना वो तुम जैसा ना तुम उस जैसे। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक ऐसा अच्छा लफ्ज आयत के अंदर रखा है, यो अल्लमहुल किताबा, यो अल्लमो, जिसमें वो नहीं, किताब सुनाता नहीं है, किताब सुनाता नहीं है। यतलू पहले कह चुका, तिलावत करता है तो तुम सुनते भी हो। दोनों लफ्ज़ें रखी का, आयतों की तिलावत भी करता है और तालीम भी देता है। भाई तिलावत तो रट रटा के जाहिल भी कर सकता है, मगर तालीम जाहिल नहीं दे सकता। तालीम जाहिल नहीं दे सकता। यानी दोनों चीजों का ऐलान कर दिया कि ये हाफिज कुरान भी है, ये मुअल्लिम कुरान भी है। दोनों चीजें इसके यहाँ हैं, हाफिज कुरान भी है और मुअल्लिम कुरान भी है। तो इज़ान करामी, अब ऐसे रसूल को देखिए, ज़रा सुनते रहिएगा गौर से। रात से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो ज़रा साथ दीजिएगा मेरा, बहुत देर आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। तो ये रसूल आया, ये रसूल का काम है। अच्छा, एक आयत है भाई, ए रसूल कह दीजिए मैं तुम जैसा हूं। तो आयत ने ये तो कहलवाया कि रसूल तुम जैसा, ये तो कहीं नहीं कहलवाया कि हम भी रसूल जैसे, ये तो नहीं कहलवाया। तो जितना आयत कह रहे उतना ही कहते रहो, आगे क्यों बढ़ते हो? तो इज़ान गिरामी देखिए, पूरा इतनी आयतें मुसलसल मेरे जहन में है। अज़मत रिसालत पे काफ़ी मजालिस मैंने तैयार किए, मुसव्वदात लिखे हैं, तो वो सब तो आपके सामने तिलावत नहीं कर सकता और नहीं सुना सकता। सीधा सीधा कुछ बातें, यानी सिलेक्टेड कुछ बातें आपके सामने पेश करता हूँ, उन्हें गुफ्तगू मुसलसल करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, फिर मरहले को पार करके, क्रॉस करके इसे। तो जब आज़ान दी जाती है तो क्या कहा जाता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद हैं। तो अभी मगरिब में आज़ान हो रही थी तो मैं सुनना था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे तो नहीं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये वहाबियत की वेबसाइट्स पे आप जाके देखेंगे कि वो तो मर चुके, अशिरकाल बिदा, इनसे ना मांगो, ये तो शिरक है, ये तो बिदत है। जाके देखिएगा। और जो आप मक्के मदीने में जाते हैं, जब जाली को चूमना चाहते हैं कि ये तो मय्यत है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो मर चुके, तो फिर अब तर्जुमा करो कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। कोई मानेगा? तो जब तक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता रहेगा,
तब तक इस बात का ऐलान होता रहेगा मोहम्मद हैं। मोहम्मद थे नहीं, मोहम्मद हैं। तो अब ऐसे रसूल को अपने जैसा कहना, ये अकीदत के मदार पे खाक उड़ाना ही तो है। भाई हम नहीं थे, हुए और नहीं रहेंगे। मोहम्मद थे, हैं और रहेंगे। मोहम्मद थे, हैं और रहेंगे। अब ऐसे को अपने जैसा बशर कहना, हाँ वो बशर हैं, तुम बाशर हो। वो नूर अल नूर, तुम नूर से बहुत दूर। वो बहरे ज़खार, तुम खतरा बेकार। वो कुरान लाने वाला, तुम कुरान लेने वाले। वो शरीयत पे चलाने वाला, तुम शरीयत पे चलने वाले। वो दीन सिखाने वाला, तुम दीन सीखने वाले। वो आल वाला, तुम रियाल वाले। वो इल्म वाला, तुम जो हाल वाले। अजीजो, हम अपने वो कानून बनाए तो हुज्जत हो, तुम कानून बनाओ तो शिद्दत हो। हम बात करें तो गुफ्तगू कहलाए, वो बात करें तो हदीस कहलाए। भाई हम पढ़ें तो नाविल कहलाए, वो पढ़े तो कुरान कहलाए। हम अपने दोस्त से मिले मुलाकात कहलाए, वो अपने हबीब से मिले मेराज की रात कहलाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, किस कदर फर्क है। तुम सूद वाले, वो दरूद वाला। तुम ज़कात वाले, वो सलात वाला। तुम सदक़े वाले, वो हदिये वाला। तुम रज़ी अल्लाह, वो सल्लल्लाह। सलवा पढ़े मोहम्मद। मगर अज़ीज़ान गिरामी, एक ज़िद है तो दुनिया में कहते रहिए हम रसूल जैसे। रसूल ने कभी किसी को अपने जैसा कहा? भाई अज़ीज़ान गिरामी, एक मंजर मुझे मिला भाई, मस्जिद नबवी में एक मंजर मैंने देखा अपनी आंखों से। एक शख्स को रसूल कह रहे हैं, एक शख्स को रसूल कह रहे हैं, या अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, सिल्मों का सिल्मी, हरबों का हरबी। एक तरह तो ऐसे नकल हुई है ये हदीस, और एक तरह ऐसे नकल हुई है, या अली लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, अज़मों का अज़मी या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, रूहों का रूही या अली, मिसलों का मिसली या अली, अंत मिन्नी वाना मिनका या अली। अज़ीज़ान गिरामी, एक ऐसे भी नकल हुई है, सिलसिला सनद भी सुनाता, दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं और तबीयत भी सही नहीं, मगर सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, किसी को नबी ने अपने जैसा नहीं कहा, बस एक मकाम पे कहा है। कितना अच्छा है मुसलमान कि नबी ने लबे तरशवाई तो आज तक तरशवा रहा है। नबी ने मिसवाक किया तो आज तक कर रहा है, आज तक कर रहा है। नबी ने जुल्फे रखी तो आज तक कर रहा है। भाई सुन्नत है ना नबी की। अगर कोई सुन्नत वाला आ जाए तो एहतराम किया करो, बहुत अच्छा है, नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है। तो भैया नबी की एक सुन्नत, यानी नबी जो बोल दे वो सुन्नत, नबी जो कर दे वो सुन्नत, नबी जो बता दे वो सुन्नत, नबी जो दिखा दे वो सुन्नत। तो सुन्नत पे अमल करता है ना, तो जो सुन्नत पे अमल करे उसका एहतराम किया करो, मगर उसे एक मशवरा और दिया करो कि नबी ने एक मौके पे एक ही जगह बैठ के 6 दफे कहा, तेरा गोश्त मेरा गोश्त या अली, तेरा खून मेरा खून या अली, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां या अली, तेरी रूह मेरी रूह या अली, तेरा नस मेरा नस या अली, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा या अली। तो कितनी बार कहा? एक ही हदीस में 6 बार कहा ना या अली। तो मैं ये कहता हूं भाई, सुन्नत पे अमल करने वालों, भाई मौला समझ के या अली कहो ना कहो, सुन्नत समझ के एक बार या अली कह दो। भाई कम से कम सुन्नत समझ के ही सही, जिंदगी में एक बार तो या अली कह दो। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल हम जैसे नहीं, रसूल ने फ़कत एक शख्स को कहा कि तू मुझ जैसा और मैं तुझ जैसा। अब अगर कोई रसूल को अपने जैसा कहता है तो हमारे दिल में आता है कि शेरवानी की जेब में एक आईना रखें, और जैसे ही कहे कि वो हम जैसे और हम उन जैसे, तो निकाल के आईना सामने कर दें। भाई पहले चेहरा तो देखो, ये तो मॉडल भी आउट ऑफ फैशन है, मार्केट में चलता भी नहीं है मॉडल। कहाँ लिखा, कहाँ देखा आपने? कहा वो कुरान में लिखा है। कुरान में कहाँ लिखा है?
का कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ये लिखा है। यानी 6666 आयतों में एक पढ़ी और बेचारे वो भी नहीं समझे। खुदा की कसम, इसी आयत में 4 दलीलें मौजूद हैं कि रसूल हम जैसे नहीं, जिसे पढ़ के लोग रसूल को अपने जैसा कहते हैं। वो तो फिर कभी, अभी उधर मुझे नहीं जाना है। मगर तर्जमा क्या है? ए रसूल कह दीजिए कि मैं तुम जैसा बशर हूं। तो अल्लाह कहलवा रहा है रसूल की ज़बानी, ए रसूल कह दीजिए मैं तुम जैसा बशर हूं। तो सवाल यह किससे कह दो? अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे कहूं जाइए कह दीजिएगा। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक कहने वाला, एक वो बात जो कही जाए, एक किससे कही जाए। तो अल्लाह कहलवा रहा है रसूल कह दो मैं तुम जैसा बशर हूं। सवाल यह है किससे कह दो? भाई सवाल ये होता है कि किससे कह दो। मैं आपसे कहूं जाइए कह दीजिएगा तो आप फौरन पूछेंगे मौलाना क्या कह दें, किससे कह दें। तो जब अल्लाह कहलवा रहा है सवाल यह है किससे कह दो। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वालों से कह दो? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से कह दो? नहीं, रसूल उनसे कह दो जो आपको अजियतें देते हैं। रसूल उनसे कह दो जो आपके राह में कांटे बिछाते हैं। रसूल उनसे कह दो जो आपको साहिर कहते हैं। रसूल उनसे कह दो जो आपको मजनून कहते हैं। नहीं, गुफ्तगू को समेटते हुए कहूं, रसूल उनसे कह दो जो मुशरिक हैं। रसूल उनसे कह दो जो काफिर हैं। कह दो काफिरों से कि मैं तुम जैसा बशर हूं। तो खिताब रसूल का था काफिरों से। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं क्या कहूं। खिताब रसूल का इसलिए कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक पहुंचेगी। तो खिताब रसूल का था काफिरों से कि कह दो मैं तुम जैसा बशर हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अब ताज्जुब से देख रहे हैं आप, ये तो अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाइन अल-मीज़ान में लिखा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई मुझे नबी नहीं मानते ना मानो, रसूल नहीं मानते ना मानो, मुझे अपने जैसा तो मानो, कांटे तो ना बिछाओ। हाय हाय हाय, भाई मेरे ऊपर कूड़ा तो ना फेंको, मुझे अपने जैसा ही इंसान तो तस्लीम करो। तो खिताब रसूल का था काफिरों से कि मैं तुम जैसा हूं। तो जो भी रसूल को अपने जैसा कहे, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इशारों में गुफ्तगू सुना कीजिएगा। 3 आयतें हैं कुरान मजीद में, 3 आयतें, और तीनों जगह काफिरों ने नबियों को अपने जैसा कहा है। अच्छा, कुरान तो छपी हुई किताब है भाई, मार्केट में मिलती है, उठा के पढ़ लो। मैं कहूं तो हो सकता है गलत हो, तो उसे उठा के पढ़ लो और फिर पढ़ के मुझे बताओ क्या कहीं किसी मोमिन ने भी किसी नबी को कहा है मैं तुम जैसा। तीनों जगह आयतें काफिरों की हैं, काफिरों के कलाम को नकल करती हैं। जनाब सालेह पैगंबर का जिक्र हो रहा है। सालेह जानते हैं, ऊंटनी वाले पैगंबर। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं। तो फौरन उनके काफिर उम्मतियों ने कहा कि माहाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन यशरबु मिम्मा तशरबून, कि देखो ये नबी वबी नहीं है। जब उन्होंने कहा ना मैं नबी हूं, तो फौरन काफिर उम्मतियों ने कहा देखो ये नबी वबी नहीं है। कहा क्यों? कहा ये वही खाते हैं जो हम खाते हैं, ये वही पीते हैं जो हम पीते हैं। तो जनाब सालेह का और हमारे नबी का फासला बहुत है। तो इसका मतलब ये पुरानी खसलत है। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहा? कहा ये कि आप हम ही जैसे हैं। और दलील अजीब बनाई भाई, आप वही खाते हैं जो हम खाते हैं, आप वही पीते हैं जो हम पीते हैं। मैं कह के गुजर रहा हूं, मुझे नहीं पता किसके सहने दिल पे उतरेगा, किसके सर से उतरेगा। मिजाज कुफ्र को पहचानिए। मिजाज कुफ्र ये है कि उन्हें नबी भी ऐसा चाहिए, लीडर भी ऐसा चाहिए जो ना खाता हो ना पीता हो। इसलिए कि खाएगा पिएगा तो बोलेगा भी, बोलेगा तो रोकेगा भी, टोकेगा भी। उन्हें अपना रहबर ऐसा चाहिए जैसा उनका बुत, जैसा उनका खुदा खामोश। तो मिजाज कुफ्र पहचान लो, जब उसे 2 चीजें दी जाएं, एक बोलने वाली एक खामोश, तो खामोश को ले लेता है, बोलने वालों को छोड़ देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अल्लाह के नाम में। तो अच्छा दलील अजीब बना ली भाई, दलील बड़ी अजीब बना ली कि आप वो खाते पीते हैं जो हम खाते पीते हैं। तो एक बात कहूं अरबाब मिल्लत, ये दलील हमारे नबी के खिलाफ नहीं चलेगी, ये दलील हमारे नबी के खिलाफ नहीं चलेगी। इसलिए कि दुनिया में जितनी खाने पीने की चीजें हैं, अगर उन्हें हलाल बनना है तो जरूरी है दहने मोहम्मद से लग जाएं। हाय 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 हाय। दुनिया में जितनी चीजें हैं अगर उन्हें हलाल बनना है तो जरूरी है कि दहने मोहम्मद से लग जाएं। और जुमला सुनिएगा, फिर देखता हूं कहां तक बात पहुंचती है। गौर से सुनना, सर उठा के। जरूरी है दहने मोहम्मद से लग जाएं, इसलिए कि जिसे मोहम्मद ने मुंह लगा लिया वो हलाल, हाय 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 हाय, और जिससे मुंह फिरा लिया वो हराम। अब भाई अब मैं क्यों कहूं, जिससे मुंह फिरा लिया वो हराम, अब जिससे भी फिरा लिया, जहां भी फिरा लिया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। किस कदर फर्क है, किस कदर फर्क है हम में और उनमें, कि उनका खाना दलील हिल्लियत है, उनका खाना इस बात की दलील है कि चीज पाक है। इज़ान गिरामी कितना फ़र्क है। और अब तो पढ़ाई लिखाई का दौर है, अल्लाह भला करे जदीद तालीमी तरक्यात का, बहुत से पर्दे आंखों पे से हट गए। अजीज़ों तो बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं। अब अगर कहिएगा कि मोहम्मद हम जैसे और हम मोहम्मद जैसे, तो फौरन कोई भी बच्चा कहेगा आप उनके जैसे कैसे हो गए, उनके हाथ के इशारे से पहाड़ चलते थे आपके नहीं चलते, उनके हाथ के इशारे से चांद दो टुकड़े होता था आपके नहीं होता, उनके हाथ के इशारे से शजर झुक के सलाम करते थे आपके नहीं करते, उनके हाथ पे संग्रेज़े तस्बीह पढ़ते थे आपके नहीं पढ़ते, वो उनके हाथ के इशारे से बहता पानी रुकता था आपके नहीं रुकता। तो कहिएगा भाई ये तो हाथ और हाथ का फर्क है, तो बच्चा भी कह देगा बेवकूफ, जब हाथ और हाथ में इतना फर्क है तो जात और जात में कितना फर्क होगा। अब ऐसे रसूल को अपने जैसा कहना, ऐज़ान ग्रामी मकाम नबी तो बहुत बुलंद है, इनसे तो सब पैगंबर आंख नहीं मिला सकते, फिर उम्मत की तो क्या औकात है। पैगंबर से तो तमाम अंबिया आंख नहीं मिला सकते, फिर उम्मत की तो क्या औकात है। जनाब आदम रसूल जैसे नहीं, जनाब नूह रसूल जैसे नहीं, जनाब ईसा रसूल जैसे नहीं। ऐसा रसूल अल्लाह ने हमको अता किया। ये शरफ फ़कत अहले इस्लामी को है कि दुनिया की हर कौम अपने लीडर को बढ़ाती है, ये अपने जैसा बनाए दे रहे हैं। इज़ान गिरामी देखिए, कोई पैगंबर रसूल जैसा नहीं। दलील सुन लीजिएगा, हर नबी और उसकी किताब में फ़र्क है। मूसा और है, तौरात और है, ईसा और है, इंजील और है, दाऊद और है, ज़बूर और है। यानी हर नबी की किताब अलग है और नबी अलग है। मगर मेरा मोहम्मद उस मर्तबे पे फायदा है कि इसकी किताब इससे जुदा नहीं, ये अपनी किताब से जुदा नहीं। इज़ान गिरामी मैं अपनी तरफ से कहूँ तो ना मानिएगा, लेकिन अगर कुरान कहे फिर तो मानना पड़ेगा। इज़ान गिरामी जुमला सुनिएगा, कुरान से पूछिएगा क्या है नबी, अब्दुल्ला का बेटा का नहीं, आमिना का चांद का नहीं, फातिमा का बाबा का नहीं, तो फिर है क्या। सूरह यासीन ने आवाज दी, वो माल्लमना हुशारा, हमने नबी को बेकार की बातें नहीं सिखाई। यानी नबी जो भी कहे काम की बात होगी, बेटी के लिए कहे तो काम की, नवासों के लिए कहे तो काम की। वो माल्लमना हुशारा, हमने नबी को बेकार की बातें नहीं सिखाई। तो ये नबी जब बशर नहीं तो फिर है क्या। का इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व कुरानुम मुबीन, मोहम्मद बशर नहीं है, मोहम्मद हमारा जिक्र है, कुरान मुबीन है। सूरह यासीन में इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व कुरानुम मुबीन, मोहम्मद हमारा जिक्र है और कुरान मुबीन है। फकत कुरान नहीं भाइयों, कुरानुम मुबीन, मुबीन यानी ओपन कुरान, मुबीन यानी खुला हुआ कुरान,
मुबीन यानी ऐसा कुरान जिसका हर जुज़ कुरान, जिसकी आंखें कुरान, जिसकी जुल्फे कुरान, जिसका दोष कुरान, जिसका दिल कुरान, जिसका दिमाग कुरान, जिसका सीना कुरान, जिसकी सोच कुरान, जिसकी लफ्ज़ कुरान। भाई मोहम्मद है कुरान मुबीन, तो जुल्फे कुरान, दोष कुरान। अब जुमला कहूं, अगर कोई मोहम्मद के दोष पे बैठे, मोहम्मद के दोष पे नहीं बैठा, वो कुरान के दोष पे बैठा है। रिज़ान करामी, अगर कोई मोहम्मद के दोष पे बैठे तो वो रसूल के दोष पे नहीं बैठा है, वो कुरान के दोष पे बैठा है। क्या खता है आखिर हमारी? दुनिया पीछे पड़ी हुई है भाई, इन्हें मानो, उन्हें मानो और उन्हें मानो। वे किसे किसे माने भाई? कुरान जिसे कहेगा उसे मानेंगे। अच्छा, हम तो मानने ही के लिए पैदा हुए हैं, बनने वाले तो मैं नहीं, हमें तो मानना ही है भाई, समझेगा? तो हमें तो मानना ही है, मगर मानेंगे तो उसे जिसे कुरान कहेगा। कुरान क्या कह रहा है? कैसे मानना? कुरान मना कर रहा है। मोहम्मद है कुरान मुबीन, दोष कुरान, जुल्फे कुरान, जबान कुरान। तो अगर कोई मोहम्मद की जबान चूसे तो मोहम्मद की नहीं चूस रहा, कुरान की जबान चूस रहा है। अगर कोई इसकी जुल्फे पकड़े, वो इसकी जुल्फे नहीं पकड़ रहा है, वो कुरान को हैंडल कर रहा है। तो अजीज़ान गिरामी, मैं अफ्रीका गया शरा पढ़ने के लिए जाता रहता हूँ दुनिया में कहीं ना कहीं। तो खोजा हजरात जो होते हैं, खोजा बिरादरी, उनमें तरीका यह है कि जब पहले मजलिस शुरू होने से पहले सूरह यासीन होती है और हदीस किस्सा होती है, ये जरूर होता है। तो सूरह यासीन तो एक आदमी पढ़ लेता है, हदीस किस्सा के लिए किताबें सबके हाथ में होती हैं, छोटी छोटी। तो वज़ाइफुल अबरार जो छपी हुई किताब है, वज़ाइफुल अबरार सबके पास थी। जब वो हदीस किस्सा खत्म हुई तो बच्चे ने ले जाके वज़ाइफुल अबरार कुरान के ऊपर रख दी। सब बिगड़ गए, सबने कहा हटाओ, वो कुरान है, उसके ऊपर कुछ मत रखो। अच्छा, इसके ऊपर कुछ नहीं रखा जाएगा, कहा कुरान है बस, इसके ऊपर कोई चीज नहीं रखी जाएगी। लेकिन अगर 10-20 कुरान रखे हो भाई कहीं, एक इतना बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, तो फिर कैसे रखोगे? सबसे पहले बड़े वाला कुरान, उसके बाद उससे छोटा कुरान, उसके ऊपर उससे छोटा कुरान, उसके ऊपर उससे छोटा कुरान। तो अजीज़ान गिरामी, अब समझ में आया कुरान के ऊपर क्या रखा? कुरान। तो मोहम्मद जो अपने दोष पे अली को बिठाते हैं, हसन और हुसैन को बिठाते हैं, वो इसलिए नहीं बिठाते कि भाई है या नवासे हैं, मजबूरी है नबी की। कुरान पे कुरान आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता। कुरान मजीद पे कुरान मजीद आ सकता है भाई, कुछ और नहीं आ सकता। कुरान का काम बुखारी से चल जाएगा, कुरान का काम सही मुस्लिम से चल जाएगा, कुरान का काम नहजुल बलागा से चल जाएगा, कुरान का काम सहीफ़ा सज्जादिया से चल जाएगा। कोई भी किताब हो भाई, कुरान का काम नहीं चल सकता। कुरान की जगह कुरान ही आएगा। अज़ीज़ान गिरामी, और अल्लाह का एक कानून है, वो भी सुन लीजिएगा। जब ज़बूर भेजी, जब तौरात भेजी, उसके बाद ज़बूर, ज़बूर के बाद इंजील, इंजील के बाद कुरान, यानी हर किताब पहली किताब से बेहतर थी। तवज्जो चाहता हूं जाने ग्रामी, अल्लाह की तरफ से आई हुई जो किताबें थी, हर किताब पहली किताब से बेहतर थी। आखिर में भेजा कुरान, तो मोहम्मद है कुरान। अब मकाम मोहम्मद पे किसी को लाने से पहले सोचो, या तो मोहम्मद से बेहतर हो या मोहम्मद जैसा हो। हाय 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 भाई, या तो मोहम्मद से बेहतर हो या मोहम्मद जैसा हो। इसलिए कि सूरह बकरा में कुरान के लिए कानून बना, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा मिसलहा। मुझे अल्लाह का कानून ये है कि मैं किसी आयत को उठाता नहीं जब तक उसकी जगह या तो उसके जैसी भेजूं या उससे बेहतर भेजूं। ये है ना सूरह बकरा में अल्लाह का कानून। मुझे अल्लाह का कानून ये है कि मैं किसी आयत को उठाता नहीं जब तक उसकी जगह पे या तो उसके जैसी भेजूं या उससे बेहतर भेजूं। तो कमाल की बात है भाई, जो आयत भेजे बगैर आयत नहीं उठाता, वो कुरान भेजे बगैर कुरान उठा लेगा। बताने लोग तवज्जो क्यों नहीं करते? तो अज़ीज़ान गिरामी, उसकी जगह या उससे बेहतर या उसके जैसी। तो अब मोहम्मद है कुरान, तो मकाम मोहम्मद पे किसी को लाने से पहले सोच लो, या तो मोहम्मद जैसा हो या मोहम्मद से बेहतर हो।
गुफ्तगू कुछ बुलंद हो गई क्या भाई? तो जागिए जागिए जरा सा है, या तो मोहम्मद जैसा हो या मोहम्मद से बेहतर हो। तो अब आए तारीख के फकीर, अगर उनके अकीदे के कशकोल में कोई सिक्का है जो मोहम्मद के बराबर हो तो लाके दिखाएं, और अगर नहीं ला सकते तो इस मजलिस में आ जाओ अगर पूरे 12 मोहम्मद ना दिखाए। लाए 73 फिरके भाई, सब कलमा पढ़ते हैं ना। अब एक फिक्रा कहूंगा और देखता हूं आपका मेयार समात मेरे साथ कहां तक जाता है। जाग के सुनिएगा। हासिल मजलिस है जुमला, जैसे हासिल कसीदा होता है ना कोई शेर, तो ऐसे हासिल मजलिस है जुमला। तो मकाम मोहम्मद पे लाओ, मोहम्मद जैसा हो, कोई नहीं ला सकते ना। 73 फिरके में है किसी में दम जो अपने बेटे को लाके गए ये कुरान है? किसी में दम है जो अपने बेटे को लाके खड़ा करे ये कुरान है? ये मोहम्मद ये कुरान पे बैठेगा, ये कुरान की जगह रखा जाएगा, ये कुरान का काम करेगा? तो सब कलमा पढ़ते हैं ना, लाके दिखाओ। तो अफसोस तो इसी बात का भाई, 73 फिरकों में सब कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद जैसा एक कुरान नहीं ला पाए। और जिसे कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह ने 12 कुरान उसी के घर में उतार दिए। ग्रामी क्या मंजिल है खुदा की कसम। अच्छा, हम किसी को मोहम्मद जैसा कहें तो ना मानिएगा, इसलिए कि हमारी तो गवाही कबूल नहीं, हम तो दायरे इस्लाम में नहीं, हम तो बेचारे हैं, ना जाने क्या क्या हैं, हम तो दुनिया में ऐसे ही आ गए। लेकिन सहाबा तो सब आदिल हैं भाई, सहाबा तो सब आदिल हैं। अगर सहाबा किसी को मोहम्मद जैसा कहें तो मानिएगा, फिर तो मानना पड़ेगा भाई। आइए सहाबा से कहलवाऊं, जब जंग जमल खत्म हुई और अली बसरा से लौटने लगे, 25 साल बाद अली मुसल्ले पे गए नमाज पढ़ाने के लिए। तफसीर कबीर अहले सुन्नत की तफसीर है, उसमें है ये फिक्रा कि जब 25 बरस के बाद आज है से इमाम जमात अली मुसल्ले पे पहुंचे हैं और नमाज पढ़ा के खत्म की, तो पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। नबी ने पलट के देखा, अली ने पलट के देखा, भाई रो क्यों रहे हो? देखा रसूल का एक बूढ़ा साहब भी रो के कह रहा है रो क्यों ना। आज 25 बरस के बाद नमाज ऐसे पढ़ाई गई जैसे मोहम्मद पढ़ाते थे। आज 25 बरस के बाद नमाज ऐसे पढ़ाई गई जैसे सरकारे मदीना पढ़ाते थे, जैसे सरकारे मदीना पढ़ाते थे। तो फिर मुझे कहने का हक है ना भाई कि ये तो सहाबा ने बता दिया। सरकारे मदीना की नमाज और थी, मदीना सरकार की नमाज और थी। ग्रामी, ये तो खुद सहाबा ने बता दिया। तो जब 25 बरस में एक नमाज ना बचा पाए, पूरा दीन क्या बचाएंगे? पूरा दीन उनसे कैसे ले लें भाई, जो नमाज रसूल हम को ना दे सके। अच्छा, ये तो सहाबा हैं। आइए काफिरों से कहलवाऊं, काफिरों से कहलवाऊं, बाद रसूल कौन है रसूल जैसा? बाद मोहम्मद कौन मोहम्मद है? सबको पता है आपको, मैं तो बस याद दिला देता हूं ऐसे ही, इसलिए कि मजमे में कमी है कि भूल जाता है वो, तो हम तो फकत याद दिलाते हैं। आपको सबको पता है काफिरों ने किसे मोहम्मद समझा। याद करो वो डरावनी रात, चारों तरफ काफिर तलवारें लेके पूरी रात घूमते रहे, और अबू लहब घर का काफिर, बाहर का नहीं भाई, घर का काफिर बार बार ऊपर से झांक के देखता रहा कि मोहम्मद घर ही में हैं, वो सो रहे हैं। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा वो चादर ओढ़े लेटे हैं, वही नूर निकल रहा है सब्ज रंग का जो मोहम्मद से निकलता था। आप कहो तो एक दुआ कर लूं, परवरदिगारा इन काफिरों को काफिर रहने दे, मुसलमान न करना। अरे काफिर होके अली को नबी जैसा तो समझ रहा है। कम से
कम अली को नबी तो समझ रहा, नबी जैसा तो समझ रहा है, बाद में तो शक करेगा ये कि इधर है या उधर है या उधर है। जाने का नाम ही बाद में तो बड़ा मसला। अच्छा ये बात है, आधी बातें मैं इशारे से कह देता हूँ, वो मेरी अपनी पर्सनल मजबूरी है भाई। तो ये क्या है, काफिर भी कहते हैं बाद नबी कौन नबी जैसा है, तो बाद मोहम्मद मोहम्मद माना जाएगा, बाद कुरान कुरान माना जाएगा। आइए, रसूल ने अपने एक सहाबी को कहा, ए जाबिर मैं तो ना आऊंगा, तू रहेगा, मेरा एक बेटा आएगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा, जिसकी रफ्तार गुफ्तार मेरी रफ्तार गुफ्तार पे होगी, उसे मेरा सलाम कह देना। तारीख कहती है जाबिर नाबीना हो गए, जाबिर नाबीना हो गए। एक दिन अपनी गली में बैठे हुए थे, देख कुछ पाते नहीं थे, एक बच्चा ज़ैनुल आबिदीन के घर से निकल के चला, एक बच्चा ज़ैनुल आबिदीन के घर से निकल के चला, आपका पांचवा इमाम निकल के चला। और जैसे ही जाबिर के करीब से गुजरा, जाबिर ने अपने गुलाम से कहा, अरे भाई इस बच्चे को बुलाना, साहबजादे को बुलाना। अतिया ने गुलाम ने जाबिर के कहा, जाबिर क्या करोगे? कहा रसूल का सलाम कहना है। क्या बात कर रहे हैं, रसूल का सलाम कहना है। क्या क्यों? क्या रसूल ने कहा था एक बच्चा आएगा जिसकी रफ्तार और गुफ्तार मेरे जैसी होगी, उसे मेरा सलाम कह देना। कहा जाबिर आंखें तो तुम्हारे हैं नहीं, तुमने पहचाना कैसे? कहा इसके चापे कदम से, कदमों की आवाज से, इसके चलने का तरीका ऐसा ही है जैसे मोहम्मद चलते थे। सल्लल्लाहु मोहम्मद। ग्रामी तो बाद मोहम्मद मोहम्मद को माना जाएगा, बाद रसूल ऐसे ही को माना जाएगा जो रसूल जैसा हो। निशापुर में, लीजिए ख़त्म कर रहा हूँ मजलिस रहमत, निशापुर में मेरा इमाम तलब किया गया है, मर्व में तशरीफ़ ले जा रहे हैं खुरासान, 8वें इमाम निशापुर से गुजर हुआ। अब जो निशापुर से गुजर रहे हैं, जैसे कल पहुँचना है सुबह, आज रात को एक आदमी ने इब्राहिम अदम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह का रसूल तशरीफ़ लाया हुआ है, मस्जिद निशापुर में बैठा हुआ है, बराबर में खजूरें हैं एक तश्त के अंदर। मैं गया, मैंने सलाम किया, वो ख्वाब देख रहा है। सलाम किया तो रसूल ने उठा के बग़ैर देखे ऐसे मेरी तरफ कुछ खजूरें बढ़ाई, मैंने ली, लेने के बाद गिनी तो वो 18 थी। कहा परेशान हो गया, मेरी ज़िंदगी के 18 दिन बाकी हैं, 18 महीने हैं, 18 साल हैं। कहा ऐसी परेशानी का आलम में उठा, कहा फिर कहाँ नींद आने वाली थी? क्या जागते जागते सुबह हो गई? का फौरन मेरे पड़ोसी की आवाज़ आई, ए इब्राहिम जल्दी चल मुबारक हो, जल्दी चल मुबारक हो। क्या हुआ? का इमाम रज़ा तशरीफ़ लाए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, मुझे अभी इत्तला मिली है। इब्राहिम कहता है मैं दौड़ के चला, मैंने जूतियां नहीं पहनी, दौड़ता हुआ गया तो जाके देखा ख्वाब में जहां रसूल को देखा था वहीं मेरा इमाम बैठा है, उसी तरह बराबर में खजूरों का तश्त रखा हुआ है। कब मैं गया, मैंने सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया बगैर देखे, तश्त में मुट्ठी डाली, उठा के खजूरें मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने जो गिनी तो 18 थी, जो ख्वाब में मिली थी वही 18 थी। मैंने कहा फर्जंद, जुमला सुनना, मैंने कहा फर्जंद रसूल कुछ और दे दीजिए, कुछ और मरहमत फरमाइए। इरशाद फरमाया इब्राहिम अगर रात ख्वाब में मेरे नाना ने ज्यादा दी होती मैं भी दे देता। रात ख्वाब में मेरे नाना ने इससे ज्यादा दी होती। मोहम्मद मोहम्मद होता है, जाग रहा हो या सो रहा हो, मोहम्मद मोहम्मद होता है। तो अब किसी को लाओ भाई जो इनके जैसा हो। अगर कोई मकाम मोहम्मद पाएगा, मोहम्मद जैसा होगा तभी तो आएगा भाई, या ऐसे ही आ जाएगा। तो जाने ग्रामी पर यही झगड़ा है हमारा दुनिया से, और क्या बात है इसके सिवा कुछ भी नहीं। कि बाद मोहम्मद जो मकाम मोहम्मद पे आए वो उन्हीं के जैसा हो। यही वजह है कि अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया था जो सूरत में सीरत में रसूल के मुशाबे था। वो इसीलिए दिया था ताकि मुखालिफ लश्कर को अंदाज़ा हो जाए कि मोहम्मद किस कैंप में है, कल कोई शिकायत ना करे यार हमें तो पता नहीं था, हमें तो मालूम नहीं था। इज़ान ग्रामी इसीलिए एक ऐसा बेटा दिया था जो सीरत में सूरत में किरदार में रफ्तार में गुफ्तार में रसूल के मुशाबे था। कितना बड़ा गम था हुसैन के लिए इस बेटे का जाना। इज़ान ग्रामी जो आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ना, उसमें जो सलाम भेजते हैं ना, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन, उस अली से मुराद अली अकबरी हैं। जो सलाम भेजा जाता है अली अकबरी हैं। और मैंने एक अजीब व गरीब हदीस पढ़ी, एक अजीब व गरीब हदीस पढ़ के बहुत रोयाओं से पढ़ के। इस हदीस में है कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो कोई कब्र अली अकबर की तरफ देखता है
तो गोया मेरे ऊपर रहम करता है। जो कोई कब्र अली अकबर की तरफ देखता है वो मेरे ऊपर रहम खाता है, वो ऐसा है जैसे मेरे ऊपर रहम कर रहा हो। अज़ीज़ान गिरामी, किस कदर प्यारा बेटा है अली अकबर, क्या क्या गौहर थे जो हुसैन करबला में लाए थे। अज़ीज़ान गिरामी, सुबह से शाम तक लुटते रहे, हुसैन लाशों पे लाशें लाते रहे, और न जाने कौन सा इस्लाम था। उन मुवर्रिखीन के बारे में क्या कहिएगा, उन रावियों के बारे में क्या कहिएगा जिनके दिल में उल्फत यजीद थी। पिसर फातिमा का लाशा ऐसे ही पड़ा रहा और दुनिया अपने लाशों को दफन करके चली गई। क्या ये इस लायक में न थे? क्या खिदमत इस्लाम का सिला यही था कि इनके लाशों को ऐसे डाल दिया जाए? अज़ीज़ो, खाके करबला को हवा उड़ा रही थी और वो परहना लाशों पे बार बार आके गिर जाती थी और कोई पर्दा भी ना था। अज़ीज़ो, मेरा इमाम यही गम लिए हुए कूफे चला गया कि काश मैं अपने बाबा की लाश को दफन कर पाता। अज़ीज़ान गिरामी, जब कूफे में पहुँचे हैं तो एक मरतबा जैसे कूफे में दाखिला हुआ तो उम्मे हबीबा इसी कूफे में रहती है। तारीख कहते हैं उम्मे हबीबा की कनीज दौड़ के आई कि देख बाहर तमाशा हो रहा है, बाहर ऐसे कैदी आए हैं शरीफ, ऐसे कभी किसी ने देखे ना होंगे, चल आके कैदियों का तमाशा कर, कैदियों को देख। उम्मे हबीबा कहती है मैं ना जाऊंगी। कनीज इसरार करती है कि चल जाके देख, ऐसे शरीफ लोग कभी चश्मे फलक ने ना देखे होंगे। वो कहती है मैं ना जाऊंगी, मैं नहीं देखूंगी। बाइज़ान गिरामी, जब उम्मे हबीबा ना गई और उसने इसरार ज़्यादा ही किया तो एक मरतबा उम्मे हबीबा चादर ओढ़ के उठी। अब उठी तो जाके उम्मे हबीबा ने देखा एक 5 बरस की बच्ची है जो बार बार अपनी फूफी से पानी मांग रही है, और कुछ बेरिदा बीवियां हैं जो ऊँटों पे बैठी हुई हैं। वो कहती है ऐसी शरीफ औरतें मैंने कभी देखी नहीं। वो दौड़ के घर में गई, एक कुज़ाए आव लिया, 2-3 चादरें उठाई और उठा के मजमे में आई। अज़ीज़ान गिरामी, बच्ची को पानी दिया कि ले बीबी पानी पी ले, उसके बाद मेरे लिए दुआ कर देना। बाजीजो, जैसे ज़ैनब ने सुना, ज़ैनब ने कहा बीबी पहले इसके लिए दुआ कर दे, पानी बाद में पीना। सकीना कहती है बीबी बता तेरी दुआएं क्या हैं? कहा बीबी मेरी पहली दुआ तो ये है कि मेरा शौहर परदेश गया हुआ है, वो खैरियत से वतन लौट आए। जले हुए कुर्ते के दामन को उठाया, कहा परवरदिगारा इसका शौहर खैरियत से वतन लौट आए। और उसके बाद फूफी को हसरत से देखा, जैसे पूछ रही हो फूफी अम्मा कभी हमें भी वतन जाना नसीब होगा? कभी भी तेरी दूसरी दुआ क्या है? कभी भी मेरी दूसरी दुआ यह है कि जैसे ये बच्ची यतीम हुई ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। अरे अल्लाह किसी को एहसास यतीमी ना कराए। एक मरतबा जले हुए कुर्ते के दामन को उठाया, परवरदिगारा जैसे मैं यतीम हुई ऐसे दुनिया में कोई यतीम ना हो। बीबी तेरी तीसरी दुआ क्या है? बीबी मेरी तीसरी दुआ यह है मुझे मदीना जाना नसीब हो। वो मदीने का नाम सुना, ज़ैनब व सकीना ने हैरत से उम्मी हबीबा को देखना शुरू किया। अरे बीबी मदीने जाके क्या करेगी? मदीने में तेरा कौन रहता है? कहा वहाँ मैं महल बनी हाशिम में जाऊंगी। कहा महल बनी हाशिम में कौन रहता है? कहा वहाँ मेरा शहजादा रहता है, वहाँ मेरी शहजादियाँ रहती हैं। कहा तेरे शहजादे और शहजादी का नाम क्या है? कहा शहजादे का नाम हुसैन है, शहजादी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब ने कहा उम्मे हबीबा अगर तू अपने शहजादे शहजादी को देखे तो पहचान लेगी। कह रहे पहचानूंगी क्यों नहीं, मैंने अपनी गोद में खिलाया है। एक मरतबा बालों को उल्टा, ए उम्मे हबीबा तूने कहाँ पहचाना? अना ज़ैनब, अरे मैं ज़ैनब हूँ, वो नौके नेज़ा पे हुसैन का सर है। कदमों पे गिर गई है बीबी, ये क्या हुआ? ए उम्मे हबीबा हम लुट गए। मैं 70 कदम पे खड़ी रही, हुसैन का गला करता रहा, उम्मत ने हमारी चादरें छीन ली। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह किसी गम में न लाए सिवा गम मज़लूम करबो भला। अजीज़ो आप इजाज़त दें एक रवायत और पढ़ दूँ और मजलिस रहमत को ख़त्म कर दूँ। जब जिंदान कूफा में एक काफ़िला पहुँच गया और रात का अंधेरा छा गया, अजीज़ो सज्जाद को एक एहसास है ना कि बाबा को बग़ैर गोरो कफन के छोड़ के आए हैं। वह उसी एहसास के तहत मुआज़े के ज़रिए मेरा इमाम करबला गया है। और जब इमाम मुआज़े के ज़रिए करबला चला गया, जिंदान खाली हुआ, तो एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी सज्जाद, मेरे भाई की यादगार सज्जाद, बेकस बेकस फूफी के आसरे सज्जाद। अजीज़ जब कोई जवाब नहीं आया ना तो एक मरतबा नजफ़ का रुख करके कहा, ए मज़लूमों की फरियाद रसी करने वाले बाबा, अरे मेरा एक सहारा था वो भी नहीं रहा। अगर सज्जाद न रहा ज़ैनब ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? भाई इतना कह रही थी कि एक मरतबा जिंदान का दरवाज़ा खुला, देखा सज्जाद दाखिल जिंदान हुए। अरे बेटा ये जिंदान का दरवाज़ा बंद था, तुम कहाँ गए थे? फूफी अम्मा मुआज़े के ज़रिए करबला गया था।
बेटा करबला क्या करने गए थे? फूफी अम्मा बाबा के लाशे को दफन करने गया था। अच्छा दफना है मेरे माँ जाए को, जरा ये तो बताओ बेटे दफन कैसे किया है? हाथों पे खून लगा है सज्जाद के, सर पे खून लगा है सज्जाद के, बेटा ये बताओ दफन कैसे किया? फूफी अम्मा जब मैं करबला में पहुंचा हूं तो मैंने देखा खानदान बनी असद की कुछ औरतें लाशे के करीब बैठी हुई रो रही हैं। मैंने कहा बनी असद की औरतों ये तो बताओ, वो मुझे देख के जो उठने लगी, मैंने कहा उठो नहीं, मैं गैर नहीं हूं, मैं इस लाशे का वारिस सैयद सज्जाद हूं। जब वो उठने लगी तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि हर मैयत अपने चेहरे से पहचानी जाती है, सर तो मेरे बाबा का था नहीं, तुमने पहचाना कैसे? खानदान बनी असद की औरतों ने कहा सज्जाद क्या बताएं, रात को हम बैठे हुए यहाँ मख्तल में रो रहे थे, एक मर्तबा हमने देखा आसमान से एक अम्मारी उतरी, अम्मारी में से एक बीबी निकली, दो बीबियां उसे पकड़े हुए थी और वो बीबी कलेजे पे हाथ रख के कह रही थी हाय मेरे हुसैन, हाय मेरे लाल, अरे मैंने तुझे चक्कियां पीस के पाला था, अगर कभी गरेबान का निशान तेरे गले पे आ गया फातिमा तड़प जाती थी, अरे जिस गले पे गिरेबान का निशान बर्दाश्त नहीं था उस गले पे खंजर चला मेरे लाल, अरे फातिमा जन्नत में कैसे रुकती, तेरी माँ तुझे रोने आ गई। और ये कह के वो बीबी इस लाशे के करीब आ गई, हव्वा और मरियम थी जो फातिमा को पकड़े हुए थी, हम पहचान गए ये हुसैन का लाशा है, बस जब से बैठे हुए इस मैयत पे हम गिरिया कर रहे हैं। भाईजान ग्रामी सज्जाद ने कहा मैं चाहता हूँ इन्हें दफन करूँ। अजीजों ज़ैनब ने पूछा बेटा जरा ये बता तूने मेरे माजाए को दफन कैसे किया? सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मेरे पास तो रिदा भी नहीं थी, रिदा ओढ़ते हैं ना अरब लोग, मेरे पास तो रिदा भी नहीं थी जब मैंने अपने बाबा को दफन कर सकता। अच्छा ऐसे में वहाँ जंगल में रिदा क्या मिलती? बनी असर की एक औरत दौड़ी दौड़ी गई, अरे एक चटाई लेके आई, एक चटाई में लाश के टुकड़ों को जमा किया, घोड़ों से लाशा पामाल था और चटाई में करके दफन किया। ऐ फलक तू क्यों ठहरा रहा, ऐ जमीन तू क्यों ना फट गई, जिसके रोजे से दुनिया कफन मंगाती है उसे कफन नहीं मिला, अरे चटाई में रख के दफन किया गया। बनी असद ने देखा। अजीजों सज्जाद कहते फूफी अम्मा मुसीबत ये आई लाशे को कुछ अंदर पकड़े कुछ लोग ऊपर से पकड़ाएं, 3-4 आदमी चाहिए, वहां सब औरतें थी, अगर मैयत दूध लेने वाला कोई नहीं, कब्र में उतू ऊपर से मैयत देने वाला कोई नहीं, बेटे फिर तूने क्या किया? फूफी अम्मा आखिर में क्या करता, मैंने नजफ का रुख किया, ऐ दादा अली मुर्तजा अरे बेकस पौधे की मदद करो। फूफी अम्मा कब्र से 2 हाथ निकले, अरे सज्जाद मेरे लाल को मुझे दे दे, अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए। ज़ैनब ने कहा तो क्या बाबा ने बेटे को दफन किया? नहीं फूफी अम्मा बाबा नहीं, अरे दादी फातिमा की आवाज थी, सज्जाद मैंने चक्कियां पीस के पाला, अरे माँ ने बेटे की मैयत को लिया। सज्जाद उसके बाद कब्र में उतरे। बनी असद का बयान है हमने देखा बहुत देर गुजर गई, अरे सज्जाद बाहर नहीं निकलते, जब बाहर नहीं निकले तो हमने जो झांक के देखा कटी हुई गर्दन पे होठों को रखे हुए रो रहे हैं। ए बाबा शरीयत का हुक्म है कि मैयत के चेहरे को काबे की तरफ कर दो। अब बाबा मैं क्या करूं, इस मैयत का चेहरा नहीं। बहुत देर तक गिरिया करते रहे, औरतों ने आवाज दी तो वापस आए। रवायत में है कब्र बन करके उंगली से कब्र के ऊपर लिखा हाजा कब्र हुसैन गरीबी लक्षान, अरे एक परदेसी प्यासे की कब्र है, कभी पानी पियो प्यास को याद कर लेना। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्न हसन लस्करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ा इस्वाता फी कुल्ल सआ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहुम अर्दक़ता व तमत्तअ फ़ीहा तवीला। मातम हुसैन। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना,
अब्बास के बाजू या बाबा का सीना क्या ढूंढ रही है। अब्बास के बाजू या बाबा का सीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना। अब्बास के बाजू या बाबा का सीना क्या। कानों से छिने गौहर और आग थी दामन में, घबराई हुई बच्ची ये कहती रही रन में, है कोई जो मुझको पहुंचाए मदीना क्या। कहती थी कि असगर को ले आओ मेरे बाबा, सूना नजर आता है भाई का मेरे झूला, असगर के बगैर अब मुझको नहीं जीना। वो वक्त जुदाई वो हालात की मजबूरी, सरवर से सकीना की अब तक ना मिटी दूरी, मकतल में अंगूठी है जिंदा में नगीना। अब्बास के बाजू या मसरूफ़े इबादत हो तुम शामो सहर मीसम, कहते हैं यही रोके दिन रात जफर मीसम, है नजर सकीना वो अश्को का सीना क्या। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। आज पूरी हो दिल की तमन्ना, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये मैं फरवा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बीबियों मेरे बच्चे को लाओ, और मसनद बिछा कर बिठाओ, ताके पहना के शादी का जोड़ा, अपनी ज़ैनब से ये
है कहाँ हाय नौसा की बहने, नेग मेहंदी उंगी मेहंदी लगाए, बांध कर चांद से रुख पे सहरा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे परवा, उनके बेटे की है आज शादी, जिनकी पोशाक जन्नत से आई, अब भी मंगवा दो रिजवा से जोड़ा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवा, जानती हूँ के रन से पलट कर, फिर न खैमे में आएंगे दिलबर, इसलिए और भी दिल है मचला, कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। आह जब कोई पानी न पाए, जब कोई पानी न पाए, कैसे नौसा को शरबत पिलाए, कैसे नौसा को शरबत पिलाए, फिर भी प्यासों की है ये तमन्ना, कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। खत्म कर दो रियाज़ब ये नौहा, कर दो रियाज़ब ये नौहा, हाल है गैर अहले अज़ा का, हाल है अहले अज़ा का, जैसे अब भी ये कहती है दुखिया, कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।